मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट मटेरियल एंड एनर्जी वेरिएंस यानी एमईवी के ऊपर। तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट है एमईवी, और सभी स्टूडेंट को एमईवी सबसे पहले पढ़ना चाहिए। एमईवी को हम प्रोसेस कैलकुलेशन भी कहते हैं, मतलब पीसी। ये कोर्स हमने स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए बनाया है, बीएससी वालों के लिए बनाया है, और ये हमारा कंटेंट बीटेक और गेट के लिए भी एप्लीकेबल है। बिट्स पिलानी, एएमआई, तो इन सब से जो भी स्टूडेंट डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कोर्स एप्लीकेबल है। आज के पहले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सिलेबस के बारे में कि हम आने वाले लेक्चर्स में क्या कवर करेंगे। हम यहाँ पर जो टॉपिक हैं उनको वन बाय वन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हम पहले थ्योरी पढ़ाएंगे। हम लोग को क्या है कि हम जो 10 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो आपको हम किसी भी टॉपिक का थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसी टॉपिक का न्यूमेरिकल करवाते हैं जो उसी से संबंधित है, फिर हम उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं, और उसकी फिर जो है इंडस्ट्रियल अप्रोच क्या है वो भी हम समझाते हैं। जैसे डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में बात करें, अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं तो वो क्या होता है पूरा बताते हैं, फिगर बनाते हैं, कैसे का डिजाइनिंग पॉसिबल है वो बताते हैं, फिर हम उसका डेरिवेशन करवाते हैं। जो रेले मेथड जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें अल्फा वेरी करता है, कांस्टेंट है तो कैसे चेंजेस होते हैं, लिमिटेशन क्या है, फिर हम न्यूमेरिकल करवाते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल के बाद फिर हम प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन उस पर आ चुके हैं वो हम करवाते हैं, चाहे वो इसरो, डीआरडीओ, गेट, आईओसीएल, जितने भी क्वेश्चन हैं करवाते हैं। और हम अपने पूरे सिलेबस में 30 साल के गेट के पेपर हम कोशिश करते हैं कि ये पूरे सॉल्व हो जाए। इधर आइए इंडस्ट्रियल अप्रोच, फिर हम बताते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम एक्चुअली इंडस्ट्री में ऐसा दिखाई देता है, हमने ऐसा देखा है, इसमें ये होता है वो होता है। तो ओवरऑल क्या है कि एक टॉपिक है, ऐसे ही हम एवरी टॉपिक को डिलीवर करते हैं, तो हमारा जो कंटेंट है बहुत ही सुपर बन जाता है। तो इस तरीके से हम आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे एमईवी। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट, मैंने आपको एमईवी पढ़ा रहा हूँ, इधर मैं आपको एफएम पढ़ाया है, मैंने सीआरई पढ़ाया है, एमटीओ पढ़ाया है, एसटीओ पढ़ाया है, थर्मो पढ़ाया है, एमटीओ के अलावा जो है प्रोडक्ट रिफाइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ाया है, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल पढ़ाया है। तो सारे सब्जेक्ट आपको हम इसी पैटर्न से पढ़ाएंगे। इसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा क्योंकि आपने गेट के 30 क्वेश्चन लगा लिए हैं और आपने एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसके बाद आप ओपी गुप्ता, जो आपकी बुक है ओपी गुप्ता या फिर राम प्रसाद, तो इन किताब को आप 100% लगा सकते हो। आप देखोगे कि जो भी उसमें टॉपिक हैं वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। हमारा एक ऑर्डर है सब्जेक्ट का, अगर आपने इस ऑर्डर को फॉलो किया है, जैसे सबसे पहले आपने एमईवी पढ़ी है, फिर आपने एमओ पढ़ा है, फिर आपने सीटी पढ़ा है, फिर आपने एफएम पढ़ा है, फिर आपने एसटीओ पढ़ा है, फिर आपने आईपीसी यानी ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल पढ़ा है। ठीक, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल बोलिए इसको, यानी एपीसी बोलिए, एपीसी पढ़ा है, फिर आपने एमटीओ पढ़ा है। अगर इसी क्रम में आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट तो डेफिनेटली वी कैन से दैट यू कैन सॉल्व 100% ओपी गुप्ता बुक। हमने इसलिए आपको पहले बेसिक तैयार किया आपका, जिससे आप ओपी गुप्ता खुद शुरू कर सको, खुद से पढ़ सको, समझे ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। हमारा मेन फोकस है कि आप ओपी गुप्ता, राम प्रसाद को कैसे पूरा सॉल्व कर सकते हो, और आपको ईच एंड एवरी टॉपिक परफेक्टली आता होगा। ठीक, तो आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप बिल्कुल क्लास को, हमारी सारी क्लास को ज्वाइन करिए और उसी क्रम में ज्वाइन करिए, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। हमसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहाँ पर खास बात यह है कि डाउट नहीं आता है। हम इतनी सिंपल तरीके से आपको पढ़ाते हैं कि पूरे पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार का डाउट आपको आता ही नहीं है,
क्योंकि हम इतना बेसिक से बिल्कुल पढ़ाते हैं और हमें मालूम पड़ जाता है कि आपकी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वो चीज़ें फील होंगी कि हमें कैसे चीज़ों को मालूम पड़ जाता है। तो इसमें जो है हमें मालूम पड़ती है चीज़ों को, पर उसके बाद भी जब भी कभी आपको डाउट आता है, अगर आप हमसे पढ़ते हो तो 24 आवर आप हमें मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। नंबर है 9897997874। तो बने रहिए हमारे साथ, ये जर्नी बहुत आगे जाएगी और इंडिया में बहुत बड़ा सहयोग करने के लिए, क्लास को बड़ी मात्रा में ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की सिलेबस की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ MEB? प्रोसेस कैलकुलेशन का सिलेबस क्या रहेगा जब आपको हम पढ़ाएंगे। लिखिएगा, सिलेबस लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। पहली बात तो दिमाग में डाल लीजिए कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आपने ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ा है। ज़्यादातर कॉलेज में जो आपने पढ़ा है कंटेंट, वो कंटेंट काफ़ी कम है और वो आपको अभिज्ञता रामपुरा सॉल्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये वो सब्जेक्ट है मैकेनिकल ऑपरेशन और MEB और CT, ये वो सब्जेक्ट हैं जो पूरे सब्जेक्ट आगे आने वाले MTO STO इन सब के लिए बेस हैं। अगर आप ये आपको स्ट्रॉन्गली आते होंगे तभी आगे वो समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर मान लो क्या होता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, बट क्या है कि हम छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं उनकी वजह से पूरा सवाल ख़राब कर देते हैं। तो उन सब गलतियों को ना करें, इसलिए सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक, वो आपको जो है हम यहाँ पढ़ाएंगे पहला टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है कुछ फंडामेंटल लॉ हैं, फंडामेंटल रूल कह लीजिए, लॉ कह लीजिए। उसमें हम आपको राउल्ट लॉ बताएंगे, हालांकि आपको MTO मैंने बहुत अच्छे समझाया है। राउल्ट लॉ, चार्ल्स लॉ आपको बताएंगे, बॉयल लॉ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, यहाँ पर टेम्परेचर क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर प्रेशर क्वेश्चन रहता है, इक्विलिब्रियम के लिए दिया गया है। फिर हम आपको अवागाद्रो लॉ, अवागाद्रो लॉ बताता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंसेस का नंबर ऑफ मोल हम इंक्रीज करते हैं, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अवागाद्रो लॉ, जिसमें अवागाद्रो नंबर आता है कैपिटल N। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक है मटेरियल बैलेंस। कोई भी हमारे पास यूनिट ऑपरेशन है, चाहे ड्राइंग हो, डिस्टिलेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, स्टेपिंग हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसके अंदर इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2। तो ये इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है? कोई मटेरियल जा रहा है तो फिर निकल रहा है, उतना हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर अप्लाई होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर ओवरऑल मटेरियल बैलेंस और एनर्जी, हमारा ओवरऑल मटेरियल बैलेंस और स्पेसिफिक कंपोनेंट बैलेंस हम यहाँ पर लेते हैं। ये मटेरियल बैलेंस जो है टॉपिक है मटेरियल बैलेंस। ये मटेरियल बैलेंस दो प्रकार से होता है। मटेरियल बैलेंस दो प्रकार से होता है। ऐसा मटेरियल बैलेंस जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, विदाउट केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरा है विद केमिकल रिएक्शन, विद केमिकल। आपको मालूम है दो चीज़ें होती हैं, एक तो यूनिट ऑपरेशन, एक यूनिट प्रोसेस।
यूनिट ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है, उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज होता है तो उस समय हम डील करेंगे विदाउट केमिकल रिएक्शन। जब हम बात करते हैं यूनिट प्रोसेस की तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो काम करता है, बट वहाँ पर स्पीसीज में चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे विद केमिकल रिएक्शन। इधर क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें विदाउट केमिकल रिएक्शन की, तो इसमें हम क्रिस्टलाइजेशन जो है को हम मेनली कवर करेंगे। हम डिस्टिलेशन भी कवर करेंगे, हम स्ट्रिपिंग भी कवर करेंगे, हम एक्सट्रैक्शन भी कवर करेंगे, बट हम मेनली यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन कवर करेंगे, क्योंकि अभी भी हम क्रिस्टलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। भाई अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की तो बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, बट हम मेनली कंबसन पे कवर करेंगे। कंबसन मतलब दहन, ठीक, COMBUSTION कंबसन। ये लेक्चर बहुत आगे जाने वाले हैं। देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जो आपने कॉलेज में पढ़ा है। हम इसमें बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करवाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, और बहुत शानदार तरीके से जर्नी आगे बढ़ेगी। तो अपने मन में बिल्कुल भी मतलब कि जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, रिजल्ट बहुत ही सुपर होंगे। आपका एक जगह नहीं 10-10 जगह सिलेक्शन होने वाला है। जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाईपास ऑपरेशन। अगर हम कहीं पर बाईपास ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। आपने रिसाइकिल बाईपास ऑफ के क्वेश्चन एग्जाम अपने कॉलेज में किए होंगे, तो कई बार टीचर बोल देते हैं नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए, एग्जाम में तो हो ही नहीं पाएगा, तो मेहनत मत करो, उसको छोड़ दो। बट ऐसा नहीं है, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर पढ़ाएंगे, और उसके बाद आप डेफिनेटली आप कोई बुक उठाइए, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। आपको किसी बुक को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। हमने जो कंटेंट पढ़ाया है वो 3 to 5 IIT के सिलेबस से बनाए हैं। हमने जो कंटेंट पढ़ाया 23 यूनिवर्सिटी इंडिया के सिलेबस उठाया है। हमने आपको OP गुप्ता, राम प्रसाद लिया हुआ है। नंबर 3 इसकी 3-4 बुक्स हैं, उनको फॉलो किया हुआ है, ठीक। इसके लिए बुक के बारे में बात करें, हाउजन वाटसन की बुक को फॉलो किया है, केवी नारायणा की बुक को फॉलो किया है, हेमन बिलाव की बुक को फॉलो किया है, और के गवानी को फॉलो किया है। तो ये 3-4 बुक हैं जिनको फॉलो किया है। इसके अलावा कोई रिसर्च पेपर्स हैं उनको लेते हैं, तो ओवरऑल ये बन के आता है आपके सामने। तो बाईपास ऑपरेशन ये हम पढ़ाएंगे, उसमें कैलकुलेशन कैसे निकलते हैं, बाईपास रेशियो क्या होता है। फिर मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन, इसी का टॉपिक है रिसाइकिल, ठीक। रिसाइकलिंग में हम रेशियो कैसे निकालते हैं, रिसाइकिल रेशियो कैसे निकालते हैं, बाईपास रेशियो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बहुत 1-2 लाइनों में हम सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक है मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पर्ज करेंगे, ऐसा करते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वहाँ पर रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और जहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है वहाँ पर रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो 5वां टॉपिक है मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन, उसमें रिसाइकलिंग पढ़ेंगे हम, और मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन उसमें रिसाइकलिंग ऊपर हम पढ़ेंगे। और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे एनर्जी बैलेंस। ये लेक्चर को सही तरीके से बनाया गया है, तो समथिंग 18 लेक्चर स्टार्टिंग की जो हैं डिजिटल बोर्ड पे रहेंगे, और आगे के 19 से लेकर 95 लेक्चर जो हैं वो आपके
वाइट बोर्ड भरेंगे, है। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी को बहुत ही बेहतरीन आपको दें, बहुत अच्छा दें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही कम फीस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। फीस एप्लीकेशन पे जो दिखाएगी वही आपको पे करनी है। शायद फीस अभी 800 दिखा रहा है। अगर 800 दिखा रहा है तो इसको आप 2 बार में दे सकते हो। पहले महीने में आपको देनी है 415 और अगले महीने देनी 415, 2 इंस्टॉलमेंट आप फीस दे सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। और हमें एक नहीं 10 जगह सिलेक्शन चाहिए आपका। 10 जगह सिलेक्शन हमारे स्टूडेंट को होते भी हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप क्लास को ज्वाइन करिए। कैसे पढ़ाते हैं वो सबको मालूम है। और जब आप पढ़ोगे तो आपको एक पावर फील होगी, आपके अंदर एनर्जी हम एंटर करेंगे, वो आप फील करोगे। नॉलेज किस तरीके से एंटर करती है आपके अंदर है, कैसे आप इंडस्ट्रियल चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए, केमिकल गुरु। कोई डाउट है हमें कॉल करिए 9897997874। फिर मिलते हैं, नमस्कार।